वेलकम टू फुटबॉल फैनेटिक्स। और एक बार फिर हम सब ने देखा किस तरह रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब को एक बार फिर रेफरीज की तरफ से फेवर मिली, और एक बार फिर जिस तरह उन्होंने रेफरी की एडवांटेज और रेफरी की हमदर्दी की वजह से उस गोल को अलाउ किया गया, जो कि बिल्कुल क्लियरली ऑफ साइड था। जब आप बॉल को पास दे रहे थे, जिस प्लेयर ने भी उसको पास किया, क्रॉस किया, या फेडे वाल्वर्डे थे आई थिंक, उन्होंने जब बॉल को बॉक्स के अंदर डाला तो रुडिगर क्लियरली ऑफ साइड थे, और उसी वक्त रेफरी को फ्लैग अप करके ऑफ साइड दे देनी चाहिए थी। चलो नहीं दी, मॉड्रिच को चांस मिला, अमेजिंग गोल स्कोर करा उसने आउटसाइड द बॉक्स। तो VAR था आपके पास, आप VAR में चेक कर लेते। जब वार हर चीज़ के अंदर चेक हो रहा है, जब रियल मैड्रिड को फेवर्स देने के लिए चेक हो रहा है, और रियल मैड्रिड के अगेंस्ट अगर कोई चीज़ हो जाती है उसको चेक करने के लिए चेक हो रहा है, तो जब रियल मैड्रिड ने गोल स्कोर करा आप चेक कर सकते थे, बट आपने नहीं करा। आपने वार को चेक ही नहीं करा जाके, क्योंकि आपने गोल देना था क्लियरली। क्योंकि अगर वार में चेक होता आपको क्लियरली नज़र आया था कि ये जो है गोल ऑफ साइड है। ऑफ साइड की वजह से रूल्ड आउट हो जाता, क्योंकि रुडिगर क्लियरली ऑफ साइड थे और जो है प्ले को वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे थे। जिस तरह से आपने कितनी सारी ऑफ साइड्स देखी होंगी बार्सिलोना की, अगर आपको याद हो, गर्नाडा के अगेंस्ट बॉल बॉक्स के अंदर आई, क्रॉस आया, बट फेरान टोरेस जो है ऑफ साइड थे, तो सीधी ऑफ साइड दी। हमने कुछ भी नहीं बोला, हमने बोला चलो भाई हमारे साथ हुआ है तो आगे दूसरी टीमों के साथ भी होगा, तो यही डिसीजन देगा रेफरी। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस रियल मैड्रिड के मैच के अंदर साउल का ऑफ साइड दिया गया, क्लियरली गोल जो है डिसअलाउ किया गया अगेंस्ट रियल मैड्रिड। और रियल मैड्रिड का RB लाइप्जिग से मैच चैंपियंस लीग के अंदर हुआ, चलो वो डिफरेंट कंपटीशन है, बट वहाँ पे भी ये गोल को डिसअलाउ किया गया क्योंकि प्लेयर जो है ऑफ साइड पोजीशन पे खड़ा हुआ था। इसी तरह जब रियल मैड्रिड खेलता है मैच और रियल मैड्रिड के ऊपर इस तरह कोई डिसीजन होता है, तो जो भी 50-50 या कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन होता है वो रियल मैड्रिड के ही हक में जाता है एट द एंड ऑफ द डे। आई डोंट नो ऐसा क्यों है, और ये हर दफ़ा का हो चुका है। हम लोग पागलों की तरह मेहनत करते हैं, मैच जीतते हैं, लीग के अंदर वापसी आने की कोशिश करते हैं, गेटाफे को हराते हैं 4-0, और जो है 15 आउट ऑफ 13 पॉइंट्स लेते हैं लीग के अंदर। तो वो किस लिए कर रहे हैं, हम किस लिए मेहनत कर रहे हैं, या जिरोना किस लिए टाइटल के लिए फाइट कर रहा है, जब वो डिसीजन जो रियल मैड्रिड को मिल रहे हैं और हम जैसी टीमों को नहीं मिल जाए, तो ऐसी लीग का क्या फ़ायदा भाई। तो लीग ही मत कराओ, आप क्लियरली रियल मैड्रिड को लीग दे दो, सिंपल एज डेट। लीग ना कराओ भाई, बस क्लियरली सीजन के स्टार्ट में विनर अनाउंस कर दो कि विनर जो है रियल मैड्रिड है, बाकी आप लोग चैंपियंस लीग की पोजीशंस के लिए खेल लो भाई, हम सिंपल खेल लिया करेंगे। क्योंकि फिर फ़ायदा क्या भाई इस लीग का यार। हावियर तेबास जो लीग का प्रेसिडेंट है, क्लियरली रियल मैड्रिड का फ़ैन है, खुलेआम बातें करता है कि मैं रियल मैड्रिड का फ़ैन हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ किलियन एम्बापे लीग के अंदर आ रहे हैं। तो ऐसी बातें करता है लीग का प्रेसिडेंट, तो फिर आप उस लीग से क्या एक्सपेक्टेशन रखोगे भाई। कंपीट ही नहीं करना चाहिए हम लोगों को भाई। बार्सिलोना को बिल्कुल क्लियरली लेटर लिखना चाहिए यार ला लीगा को, या दूसरी जो भी अथॉरिटीज़ हैं। अगर आपको याद हो, सेविया वर्सेस रियल मैड्रिड के मैच से पहले सेविया ने ऑफिशियली ट्वीट करा और ला लीगा को लेटर लिखा कि रियल मैड्रिड टीवी के ऊपर रेफरी को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, जो कि रेफरी अपॉइंट हुआ सेविया के मैच के लिए। तो उन्होंने उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करा रियल मैड्रिड टीवी ने, और सेविया ने इसके ऊपर ऑफिशियल ट्वीट भी करी, और आप चेक कर सकते हैं जाके। क्लियरली उन्होंने बिल्कुल इजहार करा कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, और वही हुआ। रेफरी बीच मैच के अंदर जो कर रहा था, सही रेफरी कर रहा था, वो इंजर्ड हो जाता है। उसके बाद जो है फोर्थ ऑफिशियल को रेफरी बनाया जाता है, और जो है लुका मॉड्रिच आके अमेजिंग गोल स्कोर करते हैं। बट भाई जो ऑफ साइड था, जो अगर एक टीम के साथ हुआ है ऑलरेडी बार्सिलोना के खिलाफ, अगर वो गोल नहीं दिया गया उस प्ले के हिसाब से, तो आप दूसरी टीम को भी उस प्ले के हिसाब से गोल ना दो। बट रियल मैड्रिड को ये गोल मिला, और ऑफ कोर्स वो 8 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, और ऐसा लग रहा है कि लीग अब ऑफ कोर्स क्या लीग में बचा है, 8 पॉइंट क्लियर रियल मैड्रिड हो चुका है। बार्सिलोना की फॉर्म वैसी इस तरह से नहीं चल रही कि वो 8 पॉइंट को अब जाके मतलब कि लेंगे वापसी। किस तरह से बार्सिलोना 8 पॉइंट को अपनी जो है रियल मैड्रिड ने और लीड ऑलरेडी ले चुका है, इतनी ह्यूज लीड, किस तरह से उसको ओवरकम करेगा, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। और रियल मैड्रिड क्लियरली ऐसा लग रहा है कि रियल मैड्रिड लीग जीत जाएगा, और सारी ताकतें रियल मैड्रिड को लीग जिताने के अंदर लगी हुई हैं, ऐसा फील हो रहा है मुझे। और हम बारसा फैंस को जिस तरह से हमें आउटडन किए जा रहा है, जिस तरह से हमें हमारे खिलाफ जिस तरह से डिसीजन लिए जा रहे हैं, जो हमें डिसीजन नहीं मिल रहे वो रियल मैड्रिड को डिसीजन मिल जाते हैं, तो ऐसी लीग कराने का क्या फ़ायदा भाई। रियल मैड्रिड को लीग दे दो, सिंपल इज डेट। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात कर लेते हैं एक बार फिर, हेडलाइंस के अंदर, और रॉन्ग रीजंस की वजह से क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मैच अल शबाब की टीम से हो रहा था, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने वहाँ पे पेनल्टी स्कोर करी,
और उसके बाद से जो अल शबाब के जो फैंस थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऊपर चैंट्स कर रहे थे मैसी मैसी मैसी, तो उसके जवाब में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अनएथिकल बिहेवियर उनके सामने करा और जो है बहुत गलत गलत इशारे करे उनके ऊपर, जो कि आई थिंक कि बहुत ज़्यादा गलत है। इतने बड़े प्लेयर को इस तरह से हरकतें नहीं करनी चाहिए। 39 ईयर्स ऑफ एज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की हो चुकी है, 5 बच्चों के वो बाप हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं इतनी बड़ी उम्र में। और आई थिंक कि जब से वर्ल्ड कप जीते हैं लियोनल मेसी, उसके बाद से क्रिस्टियानो रोनाल्डो काफ़ी एग्रेसिव तरीके से ये वाले बिहेवियर कर रहे हैं और रोज़ाना कोई ना कोई उनका कोई ऐसा सीन आ रहा होता है। और यार क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऊपर पहली दफ़ा तो किसी फैंस ने मैसी मैसी के चैंट्स नहीं करे, उससे पहले भी होते आ रहे हैं, बट क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस तरह के एग्रेशन या इस तरह की हरकतें नहीं किया करते थे मैच के अंदर। बट आपके सामने ये किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक इनको कितने सारे जो लोग हैं फॉलो करते हैं, कितने सारे बच्चे फॉलो करते हैं, तो उनसे क्या सीखेंगे, उनको इनको एडमायर करते हैं, उनको किस तरह से अपना आइडल मानते हैं। तो जब इतने बड़ा प्लेयर जो जिसको वो आइडल मानते हैं वो इस तरह की हरकतें करेगा, तो प्लेयर्स के ऊपर या बच्चों के ऊपर क्या जाएगा असर और वो किस तरह की हरकतें करेंगे आगे जाके। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए और या किसी मेंटल जो है उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में कि क्या उनको परेशानी है, क्या मुसीबत है। तो वीडियो को यार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब